ऐसा बांधे ऐसा बांधे ऐसा जीवन की डोर तुमसे बांधी ऐसा बने सजनों सुधा अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सभी माताओं से अभी अनुरोध है कि अपने स्थान पर आ जाए। अभी थोड़ी देर बाद आना सभी माता। हो न सिर पे है पगड़ी न मुँह में है जामा बता दो कन्हैया को न मुँह है सुदामा है बता दो कन्हैया को न मुँह है सुदामा न सिर पे है पगड़ी न तन में है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो न सिर पे है पगड़ी न तन में है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर के कह दो बस एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सका नसीब गया है नसीब गया है द्वारिका नाथ की जय हो। सुदामा जी महाराज जैसे ही महाराज वहां पर द्वारिका नगरी में पहुंचे कृष्ण जी महाराज आए और आकर के दौड़ करके प्रभु ने जाकर के गले से हमारे द्वारिका नाथ ने सुदामा जी को लगा लिया और हाथ पकड़ करके महलों के अंदर ले आए। महलों के अंदर ले आए और आकर के उनको बड़ा सुंदर विराजमान किया। विराजमान करके उनका बड़ा सम्मान किया, बड़ा आदर किया। उनके चरणों को द्वारिका नाथ ने पखारा और चरणों को पखार करके महाराज सारी द्वारिका नगरी में उस चरणों तक को जाकर के महाराज छिड़काव करवाया। बारी बारी अपनी सभी रानियों से महाराज मिलन करवाया, बैठाला, खूब घुमाया और बड़ा सम्मान किया। और जहाँ से द्वारिकानाथ पैर धुलने लगे थे तब द्वारिकानाथ ने सुदामा के पैरों के छाले देखे तो द्वारिकानाथ के आंसू टपक गए कि प्रभु हमारा भक्त सुदामा अपनी सुदामापुरी से देखो तो किस हाल में आया है, कैसे बेहाल होके आया है। अच्छा सुदामा ये बताओ और घर पे तो सब बढ़िया है? तब सुदामा ने कहा प्रभु बिल्कुल परम आनंद है। अच्छा
हमारी भाभी ने तो हमारे लिए कुछ भेजा है। तब सुदामा को अपने तंदुल चावल याद आ गए और चावल याद आते ही सुदामा जी महाराज उन चावलों को छुपाने लगे। छुपा करके कमर पर अपना हाथ रखा और छुपाने लगे। द्वारिकानाथ ने कमर सुदामा की देखी और उठी उठी देख करके द्वारिकानाथ कहने लगे, अरे सुदामा बताओ ना, क्या हमारी भाभी ने भेजा है, क्या छुपाए हो? तब महाराज जबरदस्ती द्वारिकानाथ ने उन चावलों की पोटली को खोल लिया और खोल करके खड़े हो गए। जल्दी जल्दी चावल की पोटी को खोला और खोल करके एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में भरा और अपने हाथ में भर करके एक मुट्ठी चावल मुंह में डाला और कहा कि जाओ सुदामा, स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख मैं तुम्हें देता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल भरा, मुख में डाल करके संकल्प करता हूँ, जाओ सुदामा, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो आज मैं तुम्हें देता हूँ। जैसी तीसरी मुट्ठी भरने लगे और मुंह में डालने लगे, तब रुक्मणी मैया ने पकड़ लिया। नाथ, ये क्या कर रहे हैं? एक कच्चा चावल है, इसको ज्यादा खाओगे तो नुकसान कर जाएगा। नहीं तो महाराज हमारे द्वारिकानाथ तीसरी मुट्ठी में भर के सुदामा को महाराज तीनों लोगों का मालिक बना देते। और बड़ा सुंदर सुदामा ने द्वारिकानाथ नगरी में बहुत दिनों तक रहे और रह करके कृष्ण की सभी धर्म पत्नियों ने बड़ी सेवा की और बड़ा सत्कार किया सुदामा जी महाराज का। जब सुदामा जी महाराज को ज्यादा दिन व्यतीत हो गए तब सुदामा जी को अपने घर की याद आने लगी। अरे द्वारिकानाथ, अरे द्वारिकानाथ, हमें अपनी सुदामापुरी को जाना चाहिए। हमें अपनी सुदामापुरी को जाना चाहिए और जा करके हमारे वहाँ पर बच्चे, सुशीला, तुम्हारी भाभी अकेली है, इसलिए हमें आज्ञा में ले जाने की और अब हम चलना चाहते हैं। बोले बिल्कुल। सुदामा जी महाराज जो हैं अब धीरे से महाराज चलने को तैयार हुए द्वारिका नगरी से। बोलो सुदामा जी महाराज की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कथा प्रसंग में सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी को गए और जाकर के वहां पर सुदामापुरी में अपने कंचन महल पाए। इधर सज्जनों समय बीता, यदुवंश को संतों के द्वारा श्राप लगा कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुपुत्र मां विकेता एकैकं प्रार्थनार्थाय किमु यत्र चतुष्टकम्। सज्जनों, यदुवंश को द्वारिकानाथ के परिवार को श्रापित होना पड़ा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, 10 मिनट की और कथा बची है। यदुवंश को श्रापित होना पड़ा और श्राप संतों के द्वारा उनको श्राप लगा। संतों के द्वारा श्राप लगा, संतों को परेशान किया। संतों ने उनको श्राप दिया कि जाओ अपने हाथों एक दूसरे कट पहुंच करके मर जाओ। जा करके महाराज संतों ने श्राप दिया और धीरे धीरे करके यदुवंश समाप्त हो गया। और भगवान द्वारिकानाथ अपनी सारी लीलाएं करके महाराज अपने स्वाधाम को पधार गए। सज्जनों, धीरे धीरे कलयुग आया, लेकिन कलयुग एक दिन और बताया था आप लोगों को
कलयुग जैसा युग नहीं है, ना द्वापर, ना त्रेता, ना सतयुग। कलयुग में सोचने मात्र से महाराज पुण्य का फल मिल जाता है। यदि आप यज्ञ ना करवा पाओ, सोच लो तो उसका पुण्य मिल जाना है। और सज्जनों, अधर्म का जो है प्यारे सज्जनों, धर्म का पाप नहीं लगता है। कलयुग बड़ा सुंदर युग है, इसको कलयुग नहीं करयुग, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। सज्जनों, इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमर कर भगवान को गा गा करके हम महाराज संसार सागर से पार लग सकते हैं। केवल राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, केवल राम की नैया का, नाम की नैया का सहारा ले लीजिए और महाराज संसार सागर से पार उतर जाइए। यही सबसे संसार सागर से उतरने का सबसे सरल और सबसे सुंदर साधन है। सज्जनों, भागवत महापुराण का अब हम सभी लोग विराम करेंगे और अंतिम श्लोक बोलेंगे। सभी लोग गुनगुनाएंगे उस अंतिम श्लोक को, हो सके जिसमें बने सभी लोग गाएंगे उस श्लोक को। बोलो भागवत महापुराण की जय। कि नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, नाम संकीर्तनम यस्या, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामिं हरिं परम, 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 नमामिं हरिं परम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, पितृ देवी देवतान की जय हो। जय जय श्री राम। राधे। सज्जनों, 5 से 10 मिनट और आप लोगों का लेंगे। माइक वाले भैया यदि आवाज सुन रहे हो थोड़ा सा हल्का सा तेज कर दें साउंड। बोलो बांके बिहारी लाल की, और तेज कर दो थोड़ा सा। राधे श्याम। सज्जनों, 7 दिन तक आप लोगों ने कथा का श्रवण किया। आज कथा का विराम दिवस राजा परीक्षित को मोक्ष श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण के दिलवाया, कथा सुना करके दिलवाया। आज हमारे पितृ देवी देवता भी हमारे आज विगत 7 दिनों से हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठ करके हमारी भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसा सभी लोग महसूस करें, क्योंकि हमारे पितर इन पितर पक्ष में जरूर पधारते हैं और हमारे साथ साथ चलते हैं। सज्जनों, इस 7 दिन की कथा में आता तो बहुत आनंद है। जिस प्रकार से हमारे पुजारी जी महाराज ने बताया, सज्जनों, ये मंदिर आपका है। मंदिर से, ये वाला मंदिर नहीं, हम ये नहीं कहते किसी मंदिर से, मंदिर से हमें जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर हमारे मालिक का घर होता है। हमारे मालिक का घर मंदिर होता है, इसलिए मंदिर हमें आते जाते रहना चाहिए। साथ में हमारे बच्चे ना समझ हैं, छोटे छोटे हैं, उनको भी कोशिश करें कि हम मंदिर में उनको रोज भेजें। अपने साथ दर्शन के लिए, भले 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए ले जाएं, लेकिन जरूर उनको ले जाया करो, क्योंकि उनका आगे चल के जो आप करेंगे, जैसा आप उनको सिखाएंगे, वैसे आपके बच्चे जो है बन जाएंगे। उनको मंदिर में जाकर के 10 मिनट, आधा घंटा या घर में कीर्तन करवाया करो, भगवान का भजन करवाया करो, क्योंकि अपना सनातन जो है, इससे हमारा सनातन आगे बढ़ेगा।
तब वो जान पाएंगे कि हमारे भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या और हमारा धर्म, हमारा सत्य सनातन धर्म क्या होता है। कितने वेद, कितने पुराण, कैसी राम की कथा तो कैसी कृष्ण की कथा होती है, सब मालूम पड़ेगा। सज्जनों जरा ध्यान देना, इस 7 दिन तक आप लोगों ने कथा श्रवण की है ना, लेकिन 7 दिन तो आपने जो किया, जितना यहाँ पर दिया, सज्जनों दान करने से कभी धन नहीं घटता है, बल्कि धन की शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। देखिए धर्म में धन की जरूरत तो होती है, बिना धन के धर्म नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है, व्यवस्थाएं पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन सज्जनों आप लोगों के माध्यम से आयोजन हो जाता है, बड़ी खुशी की बात है, और प्रभु करें आगे भी होते रहें और आगे भी करवाते रहें, और आप लोगों के ऊपर बिहारी जी का, बांके बिहारी का आशीर्वाद यूं ही इसी प्रकार बना रहे कि आप सुंदर सुंदर कार्यों में, सुंदर सुंदर अनुष्ठानों में, सुंदर सुंदर धार्मिक आयोजनों में महाराज एकत्रित होते रहे और भगवान की चरण सेवा में लगे रहे। सज्जनों लेकिन ये अपने 7 दिन की कथा है, आप लोगों ने कथा श्रवण की, अपने पितरों को भी कथा श्रवण करवाई। यहाँ से हम व्यासपीठ पर विराजमान, लेकिन कहते हैं कथा सुन के, गौर से सुनना, दक्षिणा दी जाती है। कथा सुन के दक्षिणा दी जाती है। कौन कौन हमको दक्षिणा देगा? नीचे हाथ ना करो, ऊपर करो, समझ में तो आए कितने काफी है दक्षिणा देने वाले, और जो नीचे किए हैं वो नहीं देंगे। मतलब सज्जनों जो नीचे किए हैं उनके लिए है। सुनो सज्जनों, आपके धन की दक्षिणा नहीं चाहिए हमको। आप धन दो अन्यथा ना दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो जो विधाता ने यदि जो कुछ लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा, भगवान दे देगा। लेकिन सज्जनों सबसे बड़ी दक्षिणा हमारी वही होगी कि जो आप लोगों के अंदर किसी प्रकार से कोई बुरी बात है, कोई किसी प्रकार का दुर्गुण है, कोई किसी प्रकार के विचार गलत हैं, तो प्यारे सज्जनों उन सब की दक्षिणा हमारे यहाँ पर दे जाना, हमको दे जाना। वो जाकर के हम यहाँ से ले जाएंगे, वो जाकर श्रीधाम वृंदावन में जाकर के वहाँ यमुना जी में जाकर के उनको प्रभावित कर देंगे। यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। लेकिन आज हर व्यक्ति को, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें, जितने भी भक्तगण बैठे हैं, एक संकल्प जरूर लेना है कि अपनी एक बुरी बात, बुरी आदत यहीं पर छोड़ करके जाना है। वो हमारे लिए हो जाएगी, हम रखेंगे उसको, लेकिन छोड़ना जरूर, यहीं पर छोड़ना है। और प्रिय सज्जनों बड़ा आनंद आया आपके यहाँ कथा करके। पिछले साल भी यही बोल के गए थे कि बड़ा आनंद आया, इस साल भी यही बोल रहे हैं बड़ा आनंद आया, और खूब प्रसन्न हैं हम और हमारी पूरी मंडली और हमारे ठाकुर जी महाराज खूब प्रसन्न है। और पूरे मोदी नगर वासियों को, कृष्णा नगर वासियों को, सभी माताओं बहनों को और भक्तों को इस आयोजन में जितने भी भक्तगण लगे हुए हैं, जिनका सहयोग जिन ने किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और व्यासपीठ द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और कहना केवल प्यारे सज्जनों इतना ही चाहेंगे, क्योंकि एक कथा है। हमें भी प्यारे सज्जनों कथा करके 7 दिन के बाद यदि मन भी हो हमारा रुकने का कि हम रुक जाए तो रुक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जाना पड़ता है। हकीकत में हमसे बड़े बड़े, हमारी उम्र भी उन्होंने बताई थी कि हमारी वही 25, 26, 27 साल की उम्र है, लेकिन हमसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोई हमारी माँ तुल्य तो कोई हमारे पिता तुल्य तो कोई हमारे भाई तुल्य तो कोई हमारे गुरु तुल्य विराजमान है यहाँ पर। देखो गलती उसी से होती है जो ज्यादा बोलता है। तो आप तो चुप रहे हो,
बोले तो हम हैं ज्यादा, क्योंकि कथा हमने सुनाई है। इसलिए हो सकता है कि बोलते समय कोई किसी प्रकार से आप लोगों के माध्यम में, आप लोगों के बीच में हमने गलती कर दी हो। तो यदि ऐसा यदि आप लोगों में से किसी को भी लगा हो तो हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है कि अपना बालक भाई बच्चा समझ करके हमें क्षमा करें। और यदि हमारी मंडली के मुखारबिंद से कर कमलों द्वारा कोई किसी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उनके भी सभी के क्षमा प्रार्थी, हम सभी के क्षमा प्रार्थी हैं। कहना केवल इतना ही है आप लोगों से कि मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। आज तक का हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक का हमारा तुम्हारा। सज्जनों, आज विराम दिवस, आज से फिर प्यारे सज्जनों कभी यदि बिहारी जी की कृपा हुई तो आप लोगों के यहाँ अगले साल आप लोग बुलाओगे तो जरूर आपके यहाँ पर पधारेंगे। और ठाकुर जी महाराज खूब कृपा आप लोगों पर बनाए रहें, खूब कृपा आप लोगों पर बनी रहे बिहारी जी की। सज्जनों देखिए, आपके जो मंदिर के पुजारी जी हैं हमारे एक गुरु तुल्य है, क्योंकि इनको गुरु दृष्टि से हम देखते हैं। सज्जनों, ये भोलेनाथ की कृपा से हमको आग्रह कर देते हैं और प्रभु सेवा में हम लोग चले जाते हैं। और हमारा तो प्यारे सज्जनों सच में हकीकत में लोगों को हम परिवार बना लेते हैं। आप ही लोग हकीकत में हमारे परिवार हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को माने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म को माने और ज़्यादा से ज़्यादा खूब राम को जपें, भगवान श्री कृष्ण को जपें और खूब भगवान की भक्ति करें। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए अब थोड़ा बड़ा फूल होली होगी वृंदावन आयोजक हैं और जो हमारे भागवत कथा करने वाले व्यास जी महाराज अटल कृष्ण जी और जो लोग
इनकी मंडली, सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबको साधुवाद, भगवान सबको बनाए रखे, सब फलते फूलते रहें। आप सभी को शुभाशीर्वाद। बोलो राधा माधव भगवान की। देखिए सज्जनों, अभी आपको यहाँ से फूल होली का प्रदर्शन करवाया जाएगा। किस प्रकार से श्रीधाम वृंदावन में वो फूल होली हुई, वो फूल होली का तो प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद में हम सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर के स्थान पर पधारेंगे। कल भंडारा बता ही दिया है, कल भंडारा है और हवन का समय 9 बजे। 9 बजे सभी लोग इसी प्रांगण में पधारें। और कोई भी माताएं बहनें या भक्त सामग्री घर से नहीं लाएंगे। सामग्री की उपलब्धि यही मंदिर से की गई है और भंडारी की पूरी ही व्यवस्था है। आप लोग जितने भी हमारी वाणी को श्रवण कर पा रहे हैं भक्तगण, सभी को हमारे तरफ से और व्यास मंच के तरफ से, व्यासपीठ की ओर से सभी का आमंत्रण है। सभी लोग कल भंडारे में भी पधारें और हवन में सभी लोग पधारें। जिसको भी हवन करना है वो सभी लोग एक एक करके वहाँ हवन कुंड में आ सकते हैं और सभी से हवन करवाया जाएगा। और समय आपको पता ही चल गया है, कल सभी लोग पधारें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। आइए सभी लोग फूल होली का दर्शन करते हैं, किस प्रकार से फूल होली हुई श्रीधाम वृंदावन में। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।
होली नहीं खेली जाती है, सभी लोग नृत्य करते हुए सभी लोग थोड़ा थोड़ा नृत्य कर लें, क्योंकि परमात्मा की होली है। आप सभी ने बहुत सी होलियां खेली रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, होली में देखो
साथ लड़े मर जाऊं तो साथ लड़ेंगे, मर जाऊं तो साथ लड़ेंगे, मर जाऊं तो साथ लड़ेंगे। एक बात की लाख कहेंगे, एक बात की लाख कहेगी, एक बात की लाख कहेगी, एक बात की लाख कहेगी। कह देगी कह देगी हमारे जिसके नैना मेरे बिहार जी से लड़ी है, पर बाके बिहारी लाल की जिससे वो कह दूंगे झूम देगा तुम्हें होने ना लड़े मुरलिया वाले रे, अब बड़े ऐसे आए मुरलिया वाले रे, अब बड़े ऐसे के बिहारी लाल श्री सावरिया सरकार की बोलिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।